नरेंद्र मोदी को मिला त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान। बोले यहां बिहार से कई साथियों के पूर्वज अर्जेंटीना के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। ट्रेड डील के लिए यूएस गई टीम भारत लौटी। एग्रीकल्चर और ऑटो पर नहीं बनी सहमति, आगे चर्चा रहेगी जारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ग्वालियर दौरा आज। विकास कार्यों के लोकार्पण, भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। जगन्नाथ यात्रा में भी करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यशाला आज। सभी जिलों के संयोजक सह संयोजक होंगे शामिल। दिल्ली के करोल बाग में अचानक लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। रायपुर के डीडी नगर में देर रात घर में लगी आग, लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात। ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान हुआ विवाद, युवक पर हुआ जानलेवा हमला। मोबाइल और चेन लूट कर गए आरोपी। जबलपुर में शराब परोसने वाले ढाबों पर पुलिस का एक्शन। ढाबे पर मिली अवैध शराब, ढाबा संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बर्मिंघम टेस्ट में इंग्लैंड 407 रन पर ऑल आउट। सिराज को मिले 6 विकेट। इंडिया 186 रन से अभी भी आगे। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सौमित्र है और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं मेगा मॉर्निंग में 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले पहली खबर का रुख करेंगे। गुजरात के आणंद में अमित शाह टीएसयू की आधारशिला रखेंगे। ये आज की हमारी पहली खबर है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उद्धव और राज ठाकरे मराठी विजय दिवस पर आज रैली करेंगे। एक लंबे समय के बाद दोनों एक साथ आए हुए हैं। अब तीसरी खबर पर, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एनपीएस वाले टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। चौथी खबर, आज रथ यात्रा का समापन है। भगवान रथ से वापस लौटेंगे। ये हमारी चौथी बड़ी खबर है। अब आते हैं पांचवी खबर पर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से अब तक 69 लोगों की जान चली गई है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर हालात क्या है। छठी खबर, अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से 13 लोगों की डेथ हो गई है। और अब सातवीं और आखिरी खबर, भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच का चौथा दिन है। भारत ने अब तक 244 रनों की बढ़त बनाई है। क्रीज पर केएल राहुल और करुण नायर डटे हुए हैं और आज चौथे दिन देखना है भारत किस तरह का प्रदर्शन करती है। बड़ी खबर यही है कि अर्जेंटीना पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उसके पहले एक ये अपडेट है, अर्जेंटीना पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ पीएम का डेयर का भी कार्यक्रम है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अर्जेंटीना की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिवसीय विदेश यात्रा पर गए हैं। उसी की तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की संसद को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक मॉडल नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने यह भी कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो के कई साथियों के पूर्वज बिहार से हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। भारतीयों के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल मॉडल भर नहीं है, हमारे लिए ये वे ऑफ लाइफ है। हमारी हजारों वर्षों की महान विरासत है। इस संसद में भी कई साथी ऐसे हैं जिनके पूर्वज बिहार से हैं। वो बिहार जो महाजनपदों यानी एंशिएंट रिपब्लिक्स की भूमि है। इधर दिल्ली से खबर यह है कि विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग लग गई। करोल बाग स्थित है ये विशाल मेगा मार्ट, जहां पर
भीषण आग लगी। बेसमेंट से थर्ड फ्लोर तक ये आग पहुंच गई है। बेसमेंट से थर्ड फ्लोर तक कल शाम ये आग लगी थी। देर रात इस आग पर काबू पा लिया गया है। 12 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंची थी और आग बुझाने की कोशिश में जुटी रही। लिफ्ट में फंसने से एक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। घायल शख्स को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट में आग लगी और ये आग देखते ही देखते थर्ड फ्लोर तक पहुंच गई। भीषण आग लगी थी, थर्ड फ्लोर तक पहुंच गई। हालांकि देर रात इस आग पर काबू पा लिया गया है। रायपुर में भी भीषण आग लग गई है। ये आग गैस के गोदाम के पीछे मकान में लगी है और स्वाभाविक सी बात है, गैस का गोदाम वहां बगल में था तो ये आग बहुत आगे बढ़ सकती थी, लेकिन समय रहते काबू पा लिया गया। कुछ ही देर में मकान का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है और ये बड़ा हादसा टला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग क्यों लगी, कैसे लगी, ये फिलहाल अभी अज्ञात है, इसका कारण नहीं पता है। लेकिन ये जहां आग लगी है उसके ठीक आगे गैस का गोदाम था। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति में बम की खबर मिली। झांसी में ट्रेन को रोककर इसकी जांच की गई। बम स्क्वाड दस्ते ने ट्रेन की जांच की है। बम की खबर कोरी अफवाह निकली है। जांच के बाद ट्रेन को रवाना किया गया है। ये धमकी मिली थी कि संपर्क क्रांति में, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति में बम रखा हुआ है। इस ट्रेन को तुरंत पहले झांसी में रोका गया और उसके बाद बम स्क्वाड की टीम ने सभी बोगियों को एक एक करके चेक किया। बाद में पता चला कि ये कोरी अफवाह थी। जांच के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। खबर ग्वालियर से है। शादी समारोह में विवाद हो गया है। युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। मोबाइल और चेन लूटकर ले गए हैं आरोपी। गिरवाई थाना क्षेत्र का यह मामला है। ग्वालियर में शादी समारोह में यह विवाद हुआ है। युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। शादी समारोह में मोबाइल और चेन लूटकर आरोपी भाग गए हैं। यह गिरवाई थाना क्षेत्र में हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये शादी समारोह में यह कार्यक्रम यहां पर हो रहा था। उसी बीच यहां पर एक युवक से मोबाइल और उसका चेन लूट लिया गया। अगली खबर जबलपुर से है। शराब परोसने वाले ढाबों पर पुलिस ने दबिश दी है। यानी जिन ढाबों में शराब परोसा जाता है वहां पर पुलिस ने दबिश दी है। ये पनागर के पड़ाव स्थित ढाबे में अवैध शराब की खबर मिली थी। ढाबा संचालक को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, चूंकि इस ढाबे में शराब परोसी जाती है। और जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस ने वहां पर दबिश दी। पनागर के पड़ाव स्थित ढाबे में अवैध शराब मिली है। ढाबा संचालक को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर यह है। भाजपा जिला अध्यक्ष पूरन आर्य पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। आदिवासी महिला ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला अध्यक्ष पूरन आर्य पर भी जानकारी मिली है कि पूरन आर्य फरार है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच में जुटी हुई है। श्योपुर से खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिसका नाम पूरन आर्य है, इस पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है। आदिवासी महिला ने ऐसा आरोप लगाया है कि भाजपा का जो जिला अध्यक्ष है उसने उसके साथ छेड़छाड़ की है। जिला अध्यक्ष पूरन आर्य लगातार फरार है। कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है पुलिस। तैराकी की ट्रेनिंग देने की आड़ में छेड़छाड़ हुआ है। तैराकी की ट्रेनिंग देने की आड़ में सब कुछ हुआ है। नगर निगम के रिटायर्ड खेल अधिकारी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 13 साल की छात्रा की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। गौरी घाट थाना पुलिस ये जांच कर रही है, चूंकि
ये सब कुछ तैराकी की ट्रेनिंग देने की आड़ में हुआ है और 13 साल की छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। नगर निगम के रिटायर्ड खेल अधिकारी पर अब एफआईआर लिख ली गई, यानी नगर निगम का रिटायर्ड खेल अधिकारी है जिस पर एफआईआर लिखी गई है। और ये तैराकी की ट्रेनिंग देने की आड़ में ये छेड़छाड़ किया करता था। और शिकायत पता है 13 साल की एक लड़की ने की है और इसकी शिकायत पर 13 साल की लड़की की शिकायत पर गौरीघाट थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। खबर इंदौर से है। शराब दुकान पर बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग करते सीसीटीवी कैमरे में बदमाश कैद हो गए हैं। एरोड्रम पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। छोटा बगदड़ा इलाके में शराब की दुकान पर यह हुआ है। अब आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए ये फायरिंग ये कर रहा है, मुंह पर इसने गमछा बांध रखा है और उसके बाद फायरिंग कर रहा है। ये साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक स्कूटी है, इसी से ये यहाँ पर भाग जाता है। देखिए आया शराब की दुकान पर, उसके बाद देखिए फायर करता है। यहाँ से कुछ लोग भागने लगते हैं और फिर ये फायर कर रहा है और यहाँ फिर इसको टारगेट करता है और फिर ये यहाँ से निकल लेता है। ये तस्वीरें जो है शराब की दुकान की है जहाँ पर बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग करते हुए इनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। ये एरोड्रम पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। खबर बिलासपुर से है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणी हुई है। और ये टिप्पणी कहां हुई है? फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके टिप्पणी की गई है। संगठन को गुंडा, बदमाश और बलात्कारी बताया गया है। यानी विहिप यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ आरएसएस को यह कहा गया है कि गुंडा, बदमाश और बलात्कारी है इस संगठन को। विशाल दास मानिकपुरी नाम के शख्स ने ऐसा वीडियो पोस्ट किया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के सदस्यों ने इस बात की कंप्लेन थाने में करा दी है। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ यानी आरएसएस को भी भला बुरा कहा गया है। भला बुरा के बजाय यहां तक बता दिया गया है कि गुंडा, बदमाश और बलात्कारी। IBC 24 की खबर का असर हुआ है जो हमने ग्वालियर में दिखाया था। इस खबर का अब असर होने लगा है महल रोड की धसी सड़क के मामले में। प्रभारी मंत्री तुलसी राम सिलावट ने सड़क निर्माण में लापरवाही के आरोपी 2 कार्यपालन यंत्रियों को निलंबित कर दिया। सड़क निर्माण के पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने के चलते ये एक्शन लिया गया। ग्वालियर की ये महल रोड निर्माण के बाद कई बार धंस चुकी है, जिसकी तस्वीर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और भ्रष्टाचार के पर्याय के रूप में सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन क्या जो ये कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई काफ़ी है? चूंकि आज आपने सस्पेंड कर दिया, आज आपने निलंबित कर दिया, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 3 महीने बाद ये फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे और पूरी तनख्वाह इन्हें मिलेगी। IBC 24 की खबर का बहरहाल असर हुआ है। महल रोड की धसी सड़क के मामले में प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सड़क निर्माण में लापरवाही के आरोपी 2 कार्यपालन यंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है। सड़क निर्माण के पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने के चलते ये एक्शन लिया गया है। क्या ये एक्शन पर्याप्त है? ये मध्य प्रदेश की जनता सीधे सीधे पूछ रही है और खासकर ग्वालियर की जनता सीधे सीधे पूछ रही है। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे इसी से जुड़ी हुई। ये देखिए तुलसीराम सिलावट जो कि प्रभारी मंत्री हैं ग्वालियर के, उनको आप देख सकते हैं बाइक पर बैठ के यहां निकले हैं अपने लोगों के साथ। और दूसरी तस्वीर जब वो यहां पर पहुंचे, देखिए ग्वालियर की स्थिति क्या है उन्होंने देखा। ये देखिए यहां पे तो ऐसे आना चाहिए मंत्रियों को, ये माननीय मंत्री जी लोगों को ऐसे आना चाहिए, तब पता चलेगा। होता क्या है कि जो इनका प्रोटोकॉल होता है वो VIP सड़क से होता है, निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। साए साए हॉर्न बजाते हुए
आपको ऐसे आओगे तो तब तो पता चलेगा कि धरातल पे हो क्या रहा है। बड़ी खबर यह है कि दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ हो गई है। नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़ अभी जारी है। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ हुई है। नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की अभी हमें खबर प्राप्त हो रही है कि एक नक्सली मारा गया है और अभी भी ये मुठभेड़ जारी है। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ जारी है। नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर हमें मिल रही है। इंदौर से एक बड़ी खबर है। लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार कांग्रेसी पार्षद अनवर कादरी ये भागा हुआ है। चूंकि लव जिहाद के मामले में पता ये चला है कि फंडिंग की जाती है और ये फंडिंग यही कर रहा था। कांग्रेसी पार्षद कादरी को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महापौर के पत्र के बाद संभागायुक्त ने मांगी है कलेक्टर और पुलिस से जांच रिपोर्ट। महापौर ने कादरी को पद से हटाने के लिए संभागायुक्त को लिखा था पत्र। कादरी पर 18 एफआईआर दर्ज है। लव जिहाद में 10,000 का इनाम भी घोषित है। कलेक्टर ने भी अनवर पर रसूखा की कार्रवाई कर चुके हैं। कलेक्टर भी अनवर पर रसूखा की कार्रवाई कर चुके हैं। ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में पार्षद बने बैठे हैं। ये लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करते थे कि हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाओ। अगर तुम्हारा नाम दानिश है तो दिनेश बन जाओ। अगर तुम्हारा नाम दानिश है तो दिनेश बन जाओ। अगर तुम्हारा नाम अशरफ है तो अशोक बन जाओ और हिंदू लड़कियों को टारगेट करो। ऐसा कांग्रेस का एक पार्षद जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये स्क्रीन पर दिखने लायक तो नहीं है, लेकिन दिखा इसलिए रहा हूं कि अगर कहीं मिले तो पुलिस को खबर कीजिएगा। ये अपराधी नंबर 1 है, आरोपी नंबर 1 है। सरगुजा के मैन पार्ट में भारतीय जनता पार्टी का ट्रेनिंग शिविर होने वाला है। यहां पर बीजेपी के विधायक और सांसदों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। यह कार्यक्रम कब से कब तक है? यह कार्यक्रम 7 से 9 जुलाई के बीच होने वाले शिविर में साय सरकार के विधायक और सांसद को केंद्रीय नेता ट्रेनिंग देंगे। एक और भाजपा प्रशिक्षण शिविर को बेहद खास और यादगार बनाने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को बेहद महत्वपूर्ण बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सत्ता संगठन में तालमेल नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ये कह रही कि सत्ता और संगठन में तालमेल नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण प्रदेश में विकास रुक गया है। ऐसे में सरकार के विधायकों और मंत्रियों को प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। देखिए, प्रशिक्षण की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में पुरानी है और हर स्तर पर हर सेक्टर में प्रशिक्षण होता है और ये खुशी की बात है कि विधायक और सांसद जैसे महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने मैन पार्ट में तय किया है। इसे 3 दिन पूरी सरकार यहाँ रहेगी और ये कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ा उत्साहजनक है, क्षेत्रीय दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मैन पार्ट प्रशिक्षण शिविर वास्तव में अभी जो सरकार में जो लोग बैठे हैं और जो सत्ता और सरकार चला रहे हैं, इन्हें प्रशिक्षण की वास्तव में जरूरत हम लोगों को तो महसूस हो रही है, सरगुजा वासियों को ज्यादा महसूस हो रही है। अस्पतालों की हालत हो, चाहे किसानों की हालत हो, चाहे सड़कों की हालत हो, चाहे स्कूल बंद करके मधुशाला खोलने की बात हो। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इधर रायपुर से खबर यह है कि बीजेपी की एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यशाला आज से है। कुशाभाऊ परिसर में दोपहर 12 बजे से कार्यशाला होगी। सभी जिलों के संयोजक, सह संयोजक इसमें शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष किरण देव, महामंत्री अजय जामवाल भी यहां मौजूद रहेंगे। बीजेपी की एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यशाला आज से है। कुशाभाऊ परिसर में दोपहर 12 बजे से इस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संयोजक के साथ सह संयोजक भी शामिल रहेंगे।
और अब एक खबर है जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से जुड़ी हुई है। आज उनका ग्वालियर दौरा है। विकास कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होना है सीएम को। समरसता सम्मेलन और जगन्नाथ यात्रा में भी शामिल होना है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी यहां मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम जो है वो शाम 4:25 पर गोले का मंदिर मुरैना रोड पर ISBT परिसर में रखा गया है। शाम 6 बजे राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में समरसता सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 7:30 बजे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या कार्यक्रम है ये आपको पता होना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को सिंगरौली में सशक्त नारी और आदिवासी गौरव सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने 504 करोड़ रुपए की लागत से 54 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इस दौरान सीएम ने बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में फिर से आवास योजना का सर्वे होगा। हमारे पड़ोसी 104 करोड़ के अलग अलग प्रकार के 20 विकास कार्यों का लोकार्पण भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। सब मिला के 503 करोड़ के 54 विकास कार्य पूरे जिले के लिए सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की सौगात दे रहे हैं। मेगा मॉर्निंग की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे शुभांगी ठाकुर आपको दनादन 10 खबरों और हमर बानी हमर गोट की खबरों से अपडेट करेंगे।